हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ एडमिशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं इनको, और क्वेश्चन का हमें करना क्या है ये भी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 5:3। तो हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। आगे क्वेश्चन कहता है सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी का एडमिशन हुआ है बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर 1/4 शेयर के लिए, यानी इसे अब 1/4 शेयर देंगे पार्टनर्स ए एंड बी। ठीक है, आगे कहता है सी एक्वायर्स। अब ये जो 1/4 शेयर मिला है सी को, वो किस तरीके से मिला है? ए ने कितना दिया है, बी ने कितना दिया है, उस पर क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी है। इट सेज सी एक्वायर्स दिस शेयर, मींस दिस 1/4 शेयर एज 3/16 फ्रॉम ए। इस 1/4 का 3/16 किससे मिल रहा है? ए से मिल रहा है। एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर मींस उसके शेयर का 1/4 किससे मिल रहा है? बी से मिल रहा है। तो दोनों की लैंग्वेज में अंतर है। हमें क्वेश्चन लैंग्वेज में ही परेशान करता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, कि रेशियो निकालनी है, किस तरीके से गेन हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है, तो इस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे आपके साथ। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन कहता है सी ब्रिंग्स इन 1 लाख एज हिज कैपिटल। सी 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है। तो मैंने ये पॉइंट यहां लिखा है दैट सी ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल। इसी के अंडर लिखा है, इसलिए सी का मान लीजिए आप इसको यहां पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी है, वो सुनिए। एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन, जब सी का एडमिशन हो रहा है फर्म के अंदर, उस समय कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला, फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2,40,000। फर्म की गुडविल वैल्यू कितनी की गई है जब सी का एडमिशन हुआ है जी? 2,40,000 रुपए। आपने क्या करना है, यहाँ पे सी का शेयर निकालना है और उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देना है इस गुडविल में। ये इसका एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, अब सी का शेयर भी आपको पता है 1/4 है, तो 24,000 का 1/4 कितना हो जाएगा जी? 24,000 को 4 से डिवाइड करो, 60,000। 60,000 आएगा उसका शेयर। 60,000 वो बांट देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हम पहले न्यू रेशियो निकालेंगे और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। आइए आगे क्वेश्चन हमें कहता है जनरल रिजर्व वाज 40,000। आज के दिन जब एडमिशन हुआ है, जनरल रिजर्व कितना है? 40,000। इसका क्या करेंगे आप लोग? इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांट देना, क्योंकि प्रॉफिट है आज तक के। इसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाज 24,000। हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी लिखा है 24,000 रुपए। ये भी क्या होगा? इसे भी हम पार्टनर्स में उनकी रेशियो में बांट देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन कहता है बिफोर एनी एडजस्टमेंट वर मेड। एडजस्टमेंट कोई करने से पहले ए और बी की कैपिटल गिवन है। ए की 1,20,000 है और बी की कैपिटल कितनी है? 70,000 रुपीज है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन आगे क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है इट इज डिसाइडेड, ये तय हुआ, दैट आफ्टर सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के बाद, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। यानी कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आ गया कि ए और बी की कैपिटल जो है वो सी के बेसिस पर एडजस्ट की जाएगी। तो वो भी हम आपके साथ सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है यू आर, हाँ नहीं, एक पॉइंट और रह गए हैं बीच में। एनी एक्सेस और शॉर्टफॉल, इस कैपिटल एडजस्टमेंट में अगर कुछ कम या ज्यादा हो जाता है कैपिटल अकाउंट्स में, तो वो एडजस्ट होगा बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश। कम है तो कैश ले आइए, ज्यादा है तो कैश विड्रॉ कर लीजिए पार्टनर्स, ऐसा एडजस्टमेंट होगा। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज ऑन सीज एडमिशन। ये काम अच्छा हो गया, केवल जर्नल एंट्रीज मांगी हैं। ठीक है, तो काम मतलब मैं नहीं कहूंगा ज्यादा ही कम हो गया। ठीक है, काम तो करना पड़ेगा, वर्किंग्स करनी पड़ेगी सारी। आइए स्टार्ट करते हैं आपके साथ पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले तो देखो, हम यहाँ पर अपनी न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमें बहुत जरूरी है, आगे काम आने वाली है। कहां पर काम आएगी ये रेशियो? एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये रेशियो काम आने वाली है मेजरली कैपिटल एडजस्टमेंट में। ये रेशियो कैपिटल एडजस्टमेंट में काम आएगी, आपको न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज होगा, और साथ में गुडविल में काम आने वाली है। इन दोनों पॉइंट, जनरल रिजर्व का जो ट्रांसफर होना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसमें काम नहीं आएगी। तो आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं हम लोग आपके साथ।
हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, और सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं आपके साथ। आइए, आपको पता है पार्टनर्स हमारे पास ए है, बी है और सी नया पार्टनर आया है। ओल्ड रेशियो की बात करो, इनका ओल्ड हिस्सा कितना था फर्म में? ओल्ड हिस्सा है, ओल्ड रेशियो 5:3। 5:3 का मतलब कितना हो गया जी? 5/8 एंड 3/8। बात करें सी का, तो सी का कोई भी शेयर नहीं था फर्म में पहले। उसके बाद अब आप एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे ये कि किसने कितना दिया है सी को। ठीक है, तो सी को जी 1/4 मिला है। सी को कितना मिलना है? 1/4 मिलना है। और ये कैसे दिया गया है सुनिए ध्यान से। कहता है 3/16 फ्रॉम ए। सी को जो मिला है 1/4 वो 3/16 किससे मिला है? ए से मिला है। तो डायरेक्टली माइनस कीजिएगा। ऑफ लिखा होता तो कुछ और करते। 3/16 माइनस कर दो। बात करें बी की, तो बी के लिए क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। बी के लिए कहता है 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। उसके शेयर का 1/4 मिलेगा बी से उसको। तो बी से क्या मिला है? उसका शेयर, यानी 1/4 का भी 1/4 मिला है बी से। आइए फर्दर सॉल्व करें इसे हम। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 16। 16 में ये दो कॉमन आ गया, तो 2 गुना में 5, तो 10 हो गया। 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए तो कितने बचे जी आपके पास? 7 बचे। ठीक है, यहां देखो 3/8 माइनस में 1/16। आइए 16 एलसीएम ले लें। यहां पर भी ये 16 है, ये 8, 2 बच गया। 2 गुना में 3 कितना आ गया? 6। 6 में से 1 गया तो 5, यानी 5/16। आई होप ये आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां हमारे पास देखिए ये 1/4 है। सभी डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इसे भी 16 बनाना है तो क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4/16। तो आप कह सकते हैं आपकी जो न्यू पीएसआर है, न्यू पीएसआर आ गई कितनी जी? आपकी आ गई 7:5:4, 7, 5, 4। ठीक है, चलिए जी 7, 5 और 4 आपकी क्या आ गई जी? न्यू पीएसआर आ गई। न्यू पीएसआर ऑफ ए, बी एंड सी। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी निकालनी है। तो आप कहें तो मैं इसे कहीं पर लिख दूं इस साइड में, ठीक है, या चलो बाद में लिख देंगे। पहले हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका, जो अगला वर्किंग नोट है हमारा। अगला वर्किंग नोट है वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस या फिर गेन। जो सैक्रिफाइस या गेन किया है पार्टनर्स ने वो निकालें। तो उसके लिए क्या करना होगा? ओल्ड माइनस न्यू करना है। ठीक है, आइए जी, ए, बी और सी। सी का तो आपको पता है गेन ही हुआ है, ओल्ड शेयर था। ए और बी का ये, और इसका 0 शेयर था पहले। नया रेशियो क्वेश्चन ने दे दिया 7/16, 5/16 एंड 4/16। आइए सॉल्व करें। 16 एलसीएम लिया। ठीक है, ये 2 से तो कितना हो गया? 2 गुना में 5, 10, 10 से 7 गए तो 3 बचे। यहां भी 16 आ गया और ये भी गया 2, 2 गुना में 3, 6, 6 में से 5 गए तो 1 बचा। और ये तो माइनस में 4/16 है, तो अगर माइनस इग्नोर कर दो तो ये आपका क्या है? गेन है। ये सैक्रिफाइस है, ये भी सैक्रिफाइस है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई? 3:1। ध्यान रखिएगा 3:1 आ गई हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए जी, अब हम अपने जर्नल पर चलेंगे। ठीक है, और वर्किंग नोट्स को साइड बाय साइड करना शुरू करेंगे। तो आइए जर्नल स्टार्ट करते हैं। ये दोनों वर्किंग नोट में इरेज कर रहा हूं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। ठीक है जी, चलिए ये दोनों पार्ट में इरेज करूंगा। ठीक है, और इन्हें मैं कहीं लिख देता हूं ताकि रिकॉल करने में दिक्कत ना आए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां लिख देते हैं। कितनी आ गई जी? 3:1। और जो न्यू पीएसआर है वो कितनी आ गई? वो आ गई 7:5:4। ठीक है, चलिए तो इस पार्ट को इरेज कर दें यहां से।
ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे लिख कर रख लीजिएगा, मेरे पास तो इतने की जरूरत थी, ये तो वर्किंग है, मैंने कर दी। आइए, अब क्वेश्चन ने हमसे मांगा क्या है, मैंने लिखा नहीं ये चीज, पर आपको बताया था अभी। क्वेश्चन ने हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी हैं, तो आइए जर्नल एंट्रीज हम करना शुरू करें वन बाय वन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमें ये वाला पार्ट यहाँ करना था, मैंने कर लिया। अब आइए जर्नल एंट्रीज के समय सबसे पहले तो वो कैपिटल लेकर आया है। ठीक है, अच्छा गुडविल का पैसा क्वेश्चन ने नहीं बताया, वो लाया है या नहीं लाया, तो क्या मानेंगे, वो नहीं लेकर आप। ठीक है, आइए तो एंट्री स्टार्ट करें, जर्नल बनाते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहली एंट्री कर रहे हैं जो कैपिटल लेकर आया है। कैपिटल लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए की कैपिटल लाया है। 2 ये जाएगी किसको, कैपिटल अकाउंट में जाएगी उसके, सीज कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए जी 1 लाख रुपीज। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन होगी कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी, सी कैपिटल लेकर आया है फॉर्म में। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री हम अब गुडविल की कर लेते हैं। ठीक है, गुडविल की एंट्री करते समय एक बात समझिएगा, गुडविल में होना क्या है, सी गुडविल का अपना शेयर, जितना उसका शेयर बनता है। ठीक है, तो उसे देखिए आप यहाँ पे मेरे साथ, यहां देखिएगा ध्यान से, गुडविल एडजस्टमेंट कैसे होगा, गुडविल एडजस्टमेंट कैसे होना है जी। ये वर्किंग नोट नंबर आपका 3 है। देखिए टोटल गुडविल आपको पता है कितनी है, टोटल गुडविल है रुपीज 2,40,000 है। उसमें सी का शेयर कितना हो गया, सी का शेयर है सर 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, यानी कि रुपीज कितना आ जाएगा, 60,000। ये 60,000 दिए जाएंगे किसको, ये दिए जाएंगे ए और बी को, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो हमने कैलकुलेट की है 3:1। आइए तो ये गिवन टू ए एंड बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 3:1। 3:1 में बांटेंगे आप इसे, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये कैलकुलेट करें। 60,000 का 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से किसे मिले, ए को मिले, और 60,000 के 4 में से 1 हिस्सा किसे मिला, बी को मिला। तो जरा 60,000 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 60 को 2 से किया तो 30 और फिर 2 से किया तो 15, यानी 15,000 एक हिस्सा आता है। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी रुपीज 45,000 आ गया, और ये रुपीज 15,000 आ गया। तो इस तरीके से गुडविल का एडजस्टमेंट होना है। तो आइए गुडविल को एडजस्ट करें, वर्किंग नोट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री करते हैं। आइए जी, गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री करें, क्या होगी ये, सीज, क्योंकि पैसा तो लाया नहीं है सी गुडविल प्रीमियम के लिए, तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट, और जो बच्चे बुक फॉलो करते हैं वो करंट अकाउंट लिखिएगा, करंट अकाउंट डेबिट कितना, 60,000 रुपए। ये 60,000 लाएगा, लाया नहीं तो इसके अकाउंट को डेबिट किया। मेरा मानना है कैपिटल होना चाहिए, बट आपकी बुक्स में, सीबीएसई में, एनसीईआरटी में या करंट अकाउंट लिखा हुआ है, तो एग्जाम के लिए तो हमें करंट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। 2 एज कैपिटल, सी को लाया नहीं कोई बात नहीं, उसे ये देना था इन दोनों को 45,000, और बी को देना है ये 15,000। गुडविल एडजस्टेड, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने इसे एडजस्ट कर लिया। आइए इसके बाद आगे चले। हमने देखिए गुडविल एडजस्ट कर लिया, कैपिटल की एंट्री कर चुके। अब आते हैं जनरल रिजर्व पर, थर्ड एंट्री पर आ जाइए जी। जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना है। आइए तो जनरल रिजर्व खत्म हो जाएगा, जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, A is capital to B is capital। ठीक है, जनरल रिजर्व है कितने का जी? 40,000 का। 40,000 का जनरल रिजर्व है, इसे ओल्ड रेशियो यानी 5-3 में बांटना है। तो 5-3 का मतलब 8 हिस्से करो जनरल रिजर्व की तरफ। जनरल रिजर्व के 8 हिस्से करो, 40,000 को 8 से डिवाइड करो। एक हिस्सा कितना आ जाएगा जी? 5,000 रुपए। 5,000 एक हिस्सा है, तो बताओ 5 हिस्से कितने होंगे? 25,000। और 3 हिस्से कितने होंगे? 15,000। ये लीजिए जी, जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, चलिए ये भी हमने कर लिया आपके साथ। अब आते हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटने की बात। तो स्पेस कम है, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, ये वर्किंग नोट भी इरेज कर देते हैं। एंट्री नंबर 4 से शुरू करेंगे। आइए, ये लीजिए, 4th एंट्री करते हैं प्रॉफिट को बांटने की। तो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस होगा, उसे डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, A is capital to B is capital। कितना है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का? 24,000 रुपए। 24,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशियो में। तो जरा 24,000 के 8 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 3,000। 3,000 एक हिस्सा आ गया, तो ए को कितने दे रहे हैं? 5 हिस्से दे रहे हैं, तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 15,000, एंड 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो बी का शेयर है दैट इज 9,000। हमने ये भी बांट दिया। आइए एंट्री करेंगे, सॉरी नरेशन लिखें। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR। उसके बाद आ जाइए लास्ट हमें क्या करना है जी? हमें करना है कैपिटल एडजस्टमेंट। ये वाला पार्ट बचा है हमारा। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए उसने कहा है कैपिटल एडजस्ट होंगे फर्म A और B के C के हिसाब से। तो हम टोटल कैपिटल तो निकाल लेंगे, बट हमें पहले ये देखना होगा कि आज A और B की कैपिटल है कितनी। ठीक है, तो आइए वर्किंग नोट करें एक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ A एंड B। A है, B है। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? क्वेश्चन ने दिया है आपको ये 1,20,000 और 70,000 रुपए। ठीक है जी, ये देखो 1,20,000 और 70,000 रुपए क्वेश्चन ने दिया है आपको ये। इसके बाद इनको क्या क्या मिला है? ओल्ड पार्टनर्स को इन्हें गुडविल में एडजस्टमेंट में कुछ मिला है। गुडविल का जब एडजस्ट हुआ इनके दोनों के अकाउंट बढ़े। इन्हें जनरल रिजर्व का पैसा मिला। इन्हें रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें कुछ मिला। इसके अलावा कुछ और मिला है क्या जी? देखिए, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि और कुछ मिला है। ये 3 चीजें ही मिली हैं इनको। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं इसी चीज पर। हमारे पास यहां पे इन तीनों की कैपिटल निकालें। अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों की कैपिटल निकाल लेते हैं टोटल। अच्छा, अमाउंट बताओ। गुडविल का एडजस्टमेंट में कितना कितना मिला था? कितना? 45 और 15,000। 45,000 और 15,000 इनको मिला गुडविल एडजस्टमेंट का। जनरल रिजर्व था हमारा 40 का, जिसमें से कितना कितना मिला था जनरल रिजर्व में? 25 और 15। ठीक है, 25,000 और 15,000 यहां मिला इन दोनों को। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन का कितना था? 24,000। तो 24 में कितना मिला था? 15 और 9। ठीक है, 15 और 9 यानी 15,000 और 9,000
ठीक है, इसके अलावा तो कुछ मिला नहीं। तो इनकी आज के दिन क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, कैलकुलेट करके देखो जरा, टोटल करो। ठीक है, ए का कितना है 2,05,000। ठीक है, ए का कैपिटल कितना बता रहे हैं 2,05,000 बता रहे हैं आज के दिन। ठीक है, और बी का और बताओ, टोटल करो 70 और 30 और 9, 15 मैंने प्लस किए, कितना 1,09,000। ठीक है, 1,09,000 आ गया। ठीक है जी, यहां तक आप आ गए, 2,05,000 और 1,09,000 आपने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद का पार्ट सुनो जी, मैं कहां करूं इसको, ऊपर करता हूं यहां पर। अब कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करें, यहां ध्यान से सुनिए, कैपिटल एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं यहां पे, और इसे आप वर्किंग नोट नंबर, ये कितना दिया था मुझे ध्यान नहीं, आप देख लीजिएगा वर्किंग नोट नंबर कौन सा आएगा इसका। यहां कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बेसिस सी इज कैपिटल, सी के बेसिस पर कितनी कैपिटल होनी चाहिए फर्म की। देखो, सी की कैपिटल है 1,00,000 रुपए, कितने हिस्से के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो 1/4 शेयर के लिए अगर कैपिटल है आपकी 1,00,000, तो पूरा जो शेयर होगा, टोटल शेयर, टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 1 यानी बराबर आ जाएगा 4,00,000। आई बिलीव ये आप लोग कर लेंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, आप, मैंने क्या कहा, एक शेयर के लिए अगर 1,00,000 रुपए कैपिटल है तो 4 शेयर के लिए कितनी होगी, 4,00,000 कैपिटल होगी, जो टोटल कैपिटल होगी। ये 4,00,000 की टोटल कैपिटल ए, बी और सी में नई रेशियो में बटेगी, क्योंकि नए पार्टनर के हिसाब से है। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज होगी। ठीक है, नई कैपिटल निकालनी है, तो इसमें ए का शेयर कितना होगा, देखो ए का शेयर होगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 7, और बी का शेयर कितना होगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 5। चलिए जी, तो मुझे बताइए 4,00,000 को जरा 16,000 से डिवाइड करो, सॉरी 16,000 कह रहा हूं, 16 से डिवाइड करो, 4 लाख को 16 से डिवाइड करो, एक हिस्सा कितना आ गया, 25,000 का आ गया। 25 का अगर एक हिस्सा है तो 7 हिस्से कितने होंगे जी, कितने होंगे, 1,75,000। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, एक ही न्यू कैपिटल रुपीज 1,75,000, और 4,00,000 को 16 से डिवाइड किया तो दोबारा वही 25 आ रहा है। 25 को 5 से डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा, रुपीज 1,25,000। अब देखो जी ध्यान से, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल कंपेयर करो। सी की कैपिटल तो 1,00,000 ही है और 1,00,000 ही है अभी भी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट करना पड़ेगा ए और बी की। ए की कैपिटल है 1,75,000 और होनी कितनी चाहिए, 2,05,000। ठीक है, तो इस क्लोजिंग कैपिटल के आगे चल रहे हम लोग। आओ एक काम करते हैं, यहां मैं इस पार्ट को इरेज करता हूं, ये आपने लिख लिया होगा आई बिलीव। यहां पर आइए, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन ए एंड बीज कैपिटल इन कैश, जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है उसकी बात करें। देखो, करंट कैपिटल, आज के समय, करंट कैपिटल से मेरा मतलब क्या है, आज के समय कितनी कैपिटल है ए और बी की। अभी हमने वर्किंग नोट में निकाला 2,05,000 और 1,09,000 है। रिक्वायर्ड कितनी है, रिक्वायर्ड कैपिटल जो अभी हमने ऊपर निकाली, ठीक है, इस वर्किंग नोट में, ठीक है, कितना है 1,75,000 और 1,25,000। तो ए की कैपिटल है फिलहाल 2,75,000 और होनी कितनी चाहिए, केवल, सॉरी, है 2,05,000 और होनी चाहिए 1,75,000। तो कितनी ज्यादा है, 25 और 5 30,000। जो ये 30,000 ज्यादा है, इसके लिए क्या करेगा, इसे विड्रॉ कर लेगा, ये विड्रॉ करेगा इस पैसे को। और बात करें एक बी की, तो बी की कैपिटल है 1,09,000 और होनी चाहिए कितनी, 1,25,000 होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये जो कम पड़ रहा है इसके पास पैसा, ये और लेकर आएगा, कितना, 16,000 कम है, 16,000 ये लेकर आएगा, ब्रिंग इन। ठीक है जी, ध्यान देना, ये विड्रॉ करेगा और ये लेकर आएगा। इसकी एंट्री बस बचती है, वो एंट्रियां कर दे, 2 एंट्रियां होनी है। आइए जी, बी विड्रॉ, ए विड्रॉ करेगा तो
A's capital account debit to cash account 30,000, कैपिटल एडजस्टेड इन कैश। वर्किंग नोट का नंबर डाल देना, जो इस नंबर डालोगे ना इस वर्किंग नोट पे वो नंबर डालना। उसके बाद हमारे पास बी को क्या करना है, बी को पैसा लेकर आना है, तो बी कैश लाएगा बिजनेस में, फॉर्म में कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है 16,000। नरेशन क्या आ गई, कैपिटल ऑफ नहीं कैपिटल, ये हमने क्या लिखा था, कैपिटल एडजस्टेड इन कैश। ठीक है, तो इसे भी ये लिख दो चाहे, कि आप ये भी लिख सकते हो कि कैपिटल ब्रॉट इन बाय बी, कैपिटल एडजस्टेड लिख देते हैं। चलो कैपिटल एडजस्टेड और वर्किंग नोट नंबर दे देना। ये तो आपको क्लियर है, ये पैसा लेकर आ रहा है और ये ए जो पैसा लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई इस क्वेश्चन में। वर्किंग नोट्स हमने आपको करके दिखा दिए हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे आपके साथ हम लोग। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे आप।